नमस्कार दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। वो खुद को राज्य की महिलाओं का मामा और भाई बताते हैं और महिलाएं भी कहीं ना कहीं उनके साथ ये रिश्ता जोड़कर बैठी हैं। ऐसे में जब भाजपा ने शिवराज की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो महिलाओं में खासा नाराजगी देखने को मिली। आपने देखा कि जब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे तब भी लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका, उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। वहीं कुछ महिलाएं तो शिवराज से लिपट लिपट कर रो रही थी, ये तक कह रही थी कि मामा हमने तो आपको मुख्यमंत्री चुना था। ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी मोहन यादव को देकर भाजपा के ऊपर बहुत से खतरे मंडराने लगे हैं। दोस्तों, मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है मंत्रिमंडल विस्तार। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस बार के कैबिनेट विस्तार में 163 विधायक हैं और उनमें से भी बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सांसद पद छोड़कर विधायक बने हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार के चुनाव में भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री को भी विधानसभा चुनाव के रण में उतारा था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल थे। ऐसे में किसी को नाराज किए बिना सभी को साथ कर एक करना मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दोस्तों, एमपी के इस बार के चुनाव में एक और बात जो इस पूरे चुनाव में सुनने को मिली वो थी लाडली बहना। भाजपा ने अगर इस बार का चुनाव जीता है तो उसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना को ही जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि एमपी में इस बार हर 4 महिलाओं में से 3 ने भाजपा को ही वोट दिया है, और वो भी लाडली बहना योजना की वजह से। कि इस योजना के तहत प्रदेश की 1,03,00,000 महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहे थे। वहीं इस बार के चुनाव में भाजपा ने यह भी वादा किया था कि अगर सरकार में वो वापस आते हैं तो रसोई गैस सिलेंडर का सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए अब राज्य को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। इन वादों से भाजपा ने सरकार तो बना ली, शिवराज को बहनों का प्यार भी मिल गया, समर्थन भी मिल गया, लेकिन इसकी वजह से सरकार दोस्तों कर्ज में डूब गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 3,31 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जो केवल मुफ्त की चीजों के कारण ही हुआ है। वहीं अगर इसे प्रति व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो ये 41,000 रुपए होगा। दोस्तों, साथ ही इस साल के वित्तीय वर्ष तक ये कर्ज और बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, मामा ने लाडली बहनों को तो मुफ्त खूब दिया, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस को वो ले डूबे। इन चीजों से बाहर निकलना और साथ में किए गए वादों को पूरा भी करना मोहन यादव के साथ साथ भाजपा के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय खूब सारे वादे किए, उसे भले ही वो पूरा कर पाए या ना कर पाए। ऐसे में इस बार बीजेपी की मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब वो बोनस के साथ साथ एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद शुरू करेगी। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र में गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीद 3,100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई थी। हालांकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में यह वादा नहीं किया था कि ये दरें कब से लागू की जाएंगी, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर बीजेपी आने वाले सीजन में अपने वादे पूरे करती नहीं है और मुकर जाती है तो उसे चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर बीजेपी 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करती है तो सरकार को 10 से 13 मिलियन मेट्रिक टन के बीज गेहूं की खरीद करनी होगी। ऐसे में एमएसपी के हिसाब से राज्य सरकार को 4,250 मेट्रिक टन बोनस के रूप में अधिक खर्च करना होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक पर भी ज्यादा खर्च होगा। हालांकि मध्य प्रदेश के ऊपर पहले से एक बहुत बड़ा कर्ज है, तो देखना यह है कि अपने इन बड़े बड़े वादों को भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा कर पाती है। और ये सारी जिम्मेदारी 2 बार के विधायक होने के बाद तीसरी बार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाले मोहन यादव के ऊपर ही है। ये मुफ्त की रेवड़ियां जो लोगों को बांटी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बांटी हैं और चुनाव जीता भी है, उसकी वजह से राज्य और देश के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज भी आ सकता है। मामा की लोकप्रियता के सहारे अब तक जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब मोहन यादव के शिवराज सिंह चौहान के बनाए इस साम्राज्य को संभाल पाएंगे या कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे, ये देखना होगा। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।